राम सुमंत्र ही आबत देखा, आदर कीन पिता सब लेखा। निरखी बदन कहीं भूप रजाई, हे राम, राघव, आज आपकी मझली माता अपने भवन में आपको याद किए हैं। राम, हमारे साथ शीघ्रता से चलो राम। रघुकुल दीप ही चले उलवाई, जाय दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट विचार। साहब परो रघुसिंहमणि, मनहु वृद्ध गजराज। पिताजी, हे पिता पिता, क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुमको भारी पल पल है? किसी रोग ने आघेरा या तबीयत ज्यादा घबराई है? माता माता, मंत्री मंत्री, यह पितु कैसे कुलाए हैं? मुझसे कुछ अपराध हुआ जो पिता मेरे रिसाए हैं? मैया, आप मेरे दाऊजी के दुख का कारण कहिए, जिससे कि मैं यत्न करके उनके दुख का निवारण कर सकूं। सुनहु राम सब कारण, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। बेटा राम, तुम्हारे दाऊजी जो है ना, तुम्हारे प्रति बहुत स्नेह रखा करते हैं, बहुत प्रेम रखा करते हैं बेटा। हेले कहो मोहि दुई वरदान। बेटा राम, मुझे तो वरदान देने के लिए बोले, वही वरदान मैं मांग ली हूँ बेटा। भरत के लिए अयोध्या का राज और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। इसी दुख में बेचारे दुखी पड़े हुए हैं और दूसरा कारण कुछ नहीं है बेटा। अब तुम वही उपाय करो बेटा, जिसमें तुम्हारे दाऊ जी को चौथे पन में किसी प्रकार का कलंक न लगे। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। हे मैया, वह पुत्र बड़ा भाग्यशाली माना गया है, जिसके की चरित्रों को देखकर और सुनकर माता पिता को सुख प्राप्त होता है। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। फिर हे मैया, माता पिता को खुश रखने वाला बालक इस संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेष बनो, सब ही भात हित मोर। तेहि महु पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। मैया, वन में जाने से मेरा सब प्रकार से सुख प्राप्त होगा, सब प्रकार से हित है। मुनियों से मिलन, जिसमें कि पिताजी की आज्ञा और आपकी सम्मति है। भारत प्राण प्रिया पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। विधि सब विधि मोहि। मेरे प्राणों के समान प्रिय अनुज भरत राज्य को प्राप्त करेंगे। आज विधाता मेरे ऊपर सब प्रकार से प्रतिकूल है मैया। जो न जाऊं बन ऐसे उकाजा, प्रथम गनी ही मोहि मूढ़ समाजा। मैया, अगर ऐसे समय को पाकर मैं बन नहीं जाऊंगा तो मूर्खों में मेरी प्रथम गिनती होगी। अब एक दुख मोहि विशेषी, निपट विकल नर नायक देखी। मैया, जो कि आम के वृक्ष को छोड़कर बमूल की सेवा करते हैं, अमृत को परित्यागन कर विष की चाहना करते हैं, मैया, वह भी व्यक्ति ऐसे समय को पाकर चूकते नहीं हैं। गई मूर्छारा मही सुमिर, नृप फिर कर मटलील। सचिव रामया गबन कही, विनय समय समकील। भई बड़ी भीड़ भूप दरबारा, करनी न जाई विषाद अपारा।
गाछी पे उठाई जाऊ बैठा रे। हे पितामह ब्रह्मदेव, आप मेरे विनय पर ध्यान दे दो प्रभु। मेरे राम के हृदय में ऐसी प्रेरणा कर दो जिससे वह मेरी बातों को न मानकर वन के लिए न जाए। हे आशुतोष औघड़दानी मुंडमाली भगवान शिव, हमने सुना है आप मनवांचित फल प्रदान करने वाले हो। आज आप मुझे भी मेरे मन के अधीन फल दे दो। मेरे राम के हृदय में ऐसी प्रेरणा कर दो जिससे कि वह बन न जाए। भले ही स्वर्ग के जगह नरक मुझे मिल जाए, जस के जगह अपजस मिल जाए। भले ही संसार में लोग मुझे मूर्ख कहे, सब कुछ सह सकता हूं लेकिन अपने राम के बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। हे राम, तुमको सब लोग कहते हैं राम चराचर जीवों के नायक। फिर हमने भी ऐसा सुना है जो जैसा कर्म करता है कर्म अधीन फल भी उसे भोगना पड़ता है। परंतु मैं तो यह ठीक उल्टा देखता हूं, और करे अपराध को और पाव फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। अपराध किसी और ने किया लेकिन उसका फल किसी और को भोग। मेरा राम, मुझे छोड़ के वन मत जाना। तब न पसीलाई उरलीनी अतिहित बहुत भांत सिख दी। मेरी बेटी पुत्री सीता, तुझको किसने वन दे दिया? वन तो सिर्फ राम को दिया गया है। मेरी लाडली, देख तू वन मत जा। वन में बहुत कष्ट होता है। वन के कलेश को तू नहीं सहन कर पाएगी। वन की विपत्तियां मुझसे बखान नहीं की जा सकती। मत जा मेरी पुत्री, मत जाना मेरी बेटी मुझे छोड़ के। लक्ष्मण, तू क्यों जा रहा है मेरा लाल? अरे बलराम जा रहा है, 14 वर्ष के बाद फिर आएगा। तुम सब छोड़ के क्यों जा रहे हो? राम तो है आराम, मेरा जानकी जीवन है। लक्ष्मण मन लक्ष्य समान मुझे। जब यही वन को जाते हैं तो राजभवन शमशान मुझे। मेरे प्राणों प्राणों, अब इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ। यह दृश्य देखने के पहले है आंखें अंधी हो जाओ। कोई समझा दो मेरी बेटी को। मत जा मेरी बेटी, मत जा, मुझे छोड़ के मत जा। हाँ राजकुमारी जी, जो आपके पिता तुल ससुर जी कह रहे हैं, आप उनके वचनों को मानिए। वन में मत जाइए, वन में जाने से बहुत बड़ा कष्ट होगा। आप यहीं महलों में रहिए। सीए से कुछ बस उतर न दे, सो सुन तब के उठी कहते। बुलिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुवानी। बेटा राम, ये महलों में रोना धोना लगा ही रहेगा। महलों में रोना धोना लगा ही रहेगा। तुम्हारे दाऊ जी तुम्हारे मोह के बस में होके अपने मुख से कभी नहीं कह सकते कि बेटा राम तुम वन चले जाओ। तुम अपने हृदय में खूब सोच लो, विचार लो। जैसा तुम्हारा हृदय कहे बेटा, वैसा ही तुम कार्य करो। मैया, मैं अपने हृदय में खूब सोच विचार लिया। जैसे मेरी मैया की आज्ञा होगी मैं वही करूंगा। तो बेटा, ये राशि पोशाक जो पहने हो इसको उतार दो। ये बलकल बसन रखे हुए हैं, इनको धारण कर लो। वन में जाना, ध्यान रखना बेटा, वन में जाना तो 14 वर्ष वन में ही व्यतीत करना।
किसी के ग्राम अथवा नगर में नहीं जाना। पृथ्वी पर बिना पदत्राण चलना, पृथ्वी पर ही शयन करना, और बेटा कंद मूल फल का आहार करना। अरे पापनी, कितनी कठोर हृदय की निकली रे। अपने बच्चों को नहीं छोड़ा, नागिन बन गई ये नागिन। नष्ट कर दी, मिटा दी मेरे राज को ये पापिन। जिसे मैं रानी समझा था वो निकली जहर की भरी नागिन। स्त्री वो पर कहे आए न कोई जाल में, धोखा ही धोखा है भरा औरत के बाल बाल में। पापनी तेरा मुंह नहीं देखना चाहता दुष्टा, ओझल हो जा मेरी आंखों से। मेरे सुकुमार पुत्रों को वन भेज दिया दुष्टा, मेरा राम बन चला गया। लिखा परदेश किस्मत में वतन की याद क्या करना। जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। मैया तेने काटाली मन में, राम सिया भेजे दयेरी बन में। हठीली तेने काटाली मन में, राम सिया भेजे दयेरी बन में। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो। तेरी करनी देखी ल जायो, तेरी अपनो पद तले आप कमायो। भरत की नजरन में राम सिया भेज दयेरी बन में। अठीली तने काटाली मन में, राम सिया भेज दयेरी बन में। कौशल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की छिन गई बानी। रोई ना सकी उर विल दीवानी, रोई ना सकी कह गई तू बस एक ही रानी। रह गई महलन में, राम सिया भेज दयेरी बन में। हठीली तेने काटाली मन में, राम सिया भेज दयेरी बन। भूपत जागे बोली सुमंत्र कहन यश लागे।
राम चले बल ढाल न जाही केहि सुख लागी रहत तन माही। मेरा प्यारा राम कहाँ है सखा? महाराज तीनों मूर्ति वन यात्रा कर चुके हैं महाराज। मेरा रघुनंदन बन चला गया। जब मेरा राम बन चला गया तो सखा अब मेरे प्राण क्यों शरीर पर है? कौन सा सुख भोगने के लिए मेरे प्राण अब इस शरीर पर है? राम के पहले इन प्राणों को जाना चाहिए। मेरा राम वन की यात्रा क्या पैदल ही कर रहा है? सुरसरी गंगा का स्नान करवाना, फिर राम से कहना लाल आपत्ति के समय एक दिन एक वर्ष के समान होता है। मेरे राम के बगैर तो एक एक पल का समय एक कल्प के समान व्यतीत होगा। सुमन ऐसा कहकर मेरे रघुनंदन को वापस लाना। यदि राम न आए तो लक्ष्मण को लाना, लक्ष्मण भी न आए तो सीता को अवश्य कर लाना। यदि तीन में से एक भी आ गए तो मेरे प्राणों के लिए अवलंब होंगे। तुम्हारे आने तक के राह, तुम्हारे आने की राह मेरे प्राण देखेंगे सुमन। यदि राम आ गए तो प्राण बचेंगे, मेरा राम ना आया तो प्राण नहीं बचेंगे। जाओ सुमंत। अस कही मूर्छी पड़ा महिराऊ राम लखन सियान दिखाऊ। राम तुरंत मुनि बेश बनाई पाय रजाय सुनाय सिर रथ यति बेग बनाए। गयऊ जहाँ बाहर नगर सिय समेत दो भाई। निकस वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ मेरे राम अयोध्या छोड़ के बन मत जाओ मत जाओ। तब सुमंत नप बचन सुनाए करी बिनती रथ राम चढ़ाए। जयकार हो राघव। हे राम, आपके पिताश्री अपने बैठते का रथ भेजे हैं, इसलिए राघव पिताश्री की आज्ञा सर्वोपरि मानते हुए रथ में बैठकर वन यात्रा करो राम। लेकिन हे महामंत्री जी, माता जी की तो आज्ञा दूसरी हुई है। राम, वन में बिना पद दरार के चलना, क्या हम उनकी आज्ञा को उल्लंघन कर दें? हे राम, पिताश्री की भी आज्ञा मानना उचित तो होगा। ठीक है, इतनी आज्ञा हम दाऊ जी की स्वीकार करते हैं। आओ प्रजापुरवासियों, देखो राम तीनों मूर्ति इस समय रथ में बैठकर वन यात्रा करेंगे। आप लोग परेशान हो जाओगे, इसलिए वापस हो जाएं आप सभी। महामंत्री जी, हमारे प्रभु रथ में बैठ करके चलेंगे। हम जितने प्रजापुरवासी हैं रथ के पीछे पीछे दौड़ते हुए चलेंगे। कहाँ तक दौड़ोगे, इसलिए वापस हो जाओ। हे महामंत्री जी, जहाँ तक से सांस रहेंगी वहाँ तक दौड़ेंगे। आप लोगों का प्रेम सराहनीय है। ठीक है, आओ पीछे पीछे आओ, क्रम से रथ चलेगा। आओ।
चलत राम लखिया बधिया नाथा निकल लोक